था ये पोलर का नॉन पोलर का ये मतलब कब बनता है। पोलर का मतलब जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में अंतर आता है ना तब बनता है, ठीक है। मतलब जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ज्यादा अंतर आएगा या अंतर कुछ भी आ रहा है तब वो क्या बनता है, तब वो बनाता है पोलर। अगर जब अंतर नहीं है तब वो क्या बनाता है, नॉन पोलर बनाता है, ठीक है। ये समझाने के बाद बोल गया था, दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में अगर स्पेस आएगा सर अंतर आएगा, डिफरेंस उसमें ज़्यादा आएगा तो क्या बनाएगा, वो पोलर बनाएगा। लेकिन उनका रासायनिक गुण का पहला वाला, रासायनिक गुण का पहला ब्रोमीनीकरण होता है, पहला ब्रोमीनीकरण। देखो यह शब्द हो गया। अगर ब्रोमीनीकरण की बात करें तो हमारे पास हो गया C2H5Br, तो पहले से था, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीनीकरण का मतलब इसमें हम लोग प्रवाहित करेंगे क्या, Br2 ब्रोमीन, ब्रोमीन को प्रवाहित करेंगे। और वो भी रिएक्शन किसमें होने वाला, सनलाइट में, मतलब सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश को किससे दिखाता है, HNO से, ठीक है। जब आप इसे रिएक्शन कराओगे, देखो एक रिएक्शन समझा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखे तो ये हो गया C2H4, कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 5 है, एक H और निकाल दे रहे हैं। देखो C2H4 5H है ना, एक H निकाल के आगे क्या बचा हुआ, आगे है Br। यहाँ पे 2 Br था, इसको हमने तोड़ दिया, किसमें Br और Br में कर दिया, क्या बचा। यहाँ से आप निकालो एक H, दूसरा क्या निकलेगा Br, एक निकालो H, दूसरा क्या बचेगा Br, तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा HBr, निकलेगा क्या, आगे क्या बचेगा C2H4, ये तो बच रहा है C2H4, कितना Br बच रहा है, दो, एक तो यहाँ पर एक ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब इनको फिर से इसमें Br2 प्रोवाइड करो, ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो जाता है। इसका मतलब कितना स्टेप में आप जाएगा, 4 स्टेप। अगर 4 स्टेप में जाएगा, क्या सीधा सीधा मैं लिख दूं क्या, Br2 हो गया। यहाँ पे आप फिर से Br2 प्रोवाइड करोगे सूर्य के प्रकाश में, तो क्या HBr निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा ना। अब बार यहाँ से अगर एक H निकालोगे तो क्या बचेगा, C2H3 बचेगा। अब Br कितना आ जाएगा, अपने बार 3 आ जाएगा, आएगा क्या। अब फिर से इसको लिखो, इसको लिखोगे, ये हो गया C2H3 Br3, और फिर से आपने क्या ले लिया, Br2 ले लिया, किसमें, HNO में, सूर्य के प्रकाश में। अब क्या बनेगा, यहाँ से एक H निकालो, यहाँ से एक Br, क्या निकल जाएगा, HBr। देखो कहाँ से निकला है, यहाँ से एक H, यहाँ से क्या निकला, Br निकला हुआ, एक HBr निकल गया, बचा क्या C2H2, चलो C2H2, बताओ Br कितना बचा, यहाँ तो 3 पहले से है, एक इसमें कहा जाएगा, तो कितना हो गया, ठीक है। अभी कितने में जाएगा, अभी 2 स्टेप में जाएगा, 2 स्टेप का मतलब ये हो गया C2H2 Br4, इसमें फिर से क्या Br2 मिलाया HNO में, आप फिर से क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, फिर से निकल जाएगा HBr निकाल दे रहे, ठीक है। क्या बचा, C2H बचा, C2H, आगे Br कितना बचा, Br हो गया 5, Br हो गया 5। अब एक स्टेप और जाएगा ना, वो भी बना ले रहे। एक स्टेप क्या हो जाएगा, C2H Br5, फिर से क्या मिलाएंगे Br2, किसमें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। अब यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, मतलब HBr काम खत्म हो गया। बचा क्या, 2 कार्बन सही है। Br कितना बचा हुआ है, 5 तो यहाँ पे है, एक यहाँ से बच गया, कितना बचा Br6। तो इसे बोलते हैं ब्रोमीनीकरण क्रिया। ये तब तक चलता रहे, तब तक चलता रहे जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन विस्थापित नहीं। इनका नाम क्या, इनका नाम देखो, 2 ब्रोमीन है ना, कितना ब्रोमीन है, 2 का नाम होता है डाई, Br हो गया ब्रोमो, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इनका नाम क्या होता है, 3 Br है, 3 का मतलब ट्राई, आगे क्या ब्रोमो, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन। इनका नाम क्या हो जाएगा, 4 है, 4 का मतलब टेट्रा, Br है ना, Br का मतलब ब्रोमो, 2 कार्बन है तो एक बंध से जुड़ा है तो एक। इनका नाम क्या हो जाएगा, 5 का मतलब हो गया पेंटा, आगे क्या ब्रोमो, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एक बंध है तो क्या एक। इनका नाम क्या हो जाएगा, बताओ कोई, हेक्सा, इनका नाम हो जाएगा हेक्सा ब्रोमो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथेन, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मीठे स्वाद का वाष्पशील,
किसी भी एल्किल हैलाइड का कोई रंग नहीं होता, दो को छोड़ के, वो भी को छोड़ के प्रकाश में चमकता है। इनका गंध की बात करें, इनका गंध भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये स्वीट होता है, मतलब एक मीठा स्वाद तो कैसा होता है, मीठा होता है। और ये जो एथिल ब्रोमाइड बना था, ये वाष्प कहाँ से बना था पता है? जब अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले प्रयोगशाला वाला, तो प्रयोगशाला में पहले क्या मिला था, इसी का वाष्प मिला था, वो ताकि जल संग्रहित में द्रवित हो जा रहा था, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वाष्प सिंधु। अच्छा, अगर अगले यहाँ की बात करें, दूसरा वाला पॉइंट, तो ये जल में ना, ये जल में आघुलनशील होता है। कितने लोग को याद आ रहा है? कितने लोग को याद आ रहा है कि ये जल में आघुलनशील होता है? एल्किल हाइलाइड जल में आघुलनशील होता है, रीजन बता दिया था, क्या कारण था इनका? क्योंकि जब हम लोग इसको जल में घोलते हैं तो ये जल के साथ में हाइड्रोजन का बॉन्डिंग नहीं बना पाता, और जल में वही घुलेगा जो हाइड्रोजन का क्या बनाएगा, बॉन्ड। यार जो जल था वो भी पोलर है, ये एल्किल हाइलाइड ये भी पोलर है, पोलर होने के बाद भी नहीं घुल रहा है, ये पोलर और जल भी पोलर, पोलर होने के बाद भी नहीं घुल रहा है। क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि ये पोलर तो है, बट हाइड्रोजन के साथ में क्या नहीं बना पा रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, ठीक है। अगर तीसरा बात करें, तो तीसरा ये कार्बनिक विलायक में, ये कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। कैसा होता है ये? कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। एक बार बताओ, अगर कार्बन को आप कार्बन में घोलोगे घुल जाएगा, घुलेगा ना, मतलब कार्बन को अगर आप एल्कोहल में घोलोगे घुल जाएगा, क्योंकि एल्कोहल भी किससे बना होगा, कार्बन से बना होगा। अगर आप एल्किल हैलाइड को ईथर में घोलोगे घुल जाएगा, क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड भी कार्बन से बना है, ईथर भी किससे बना होगा, कार्बन से बना है, ठीक है। मतलब ये तो घुल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, ये घुलता क्यों नहीं? अगर हम जल का संरचना देखें कुछ इस प्रकार से, इसके पास आंशिक ऋणावेश और इन सबके पास क्या होता है, आंशिक धनावेश। ऐसा आप एल्किल हैलाइड का ले लो, एल्किल हैलाइड हमने ले लिया, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक धनावेश, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। यार पोलर को पोलर में घुलना चाहिए था, पोलर को पोलर में घुल जाना चाहिए था, नॉन पोलर को नॉन पोलर में घुल जाना चाहिए था। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि पोलर पोलर में इसलिए नहीं घुल पाता है, ये पोलर को ये दोनों मिलता है, तो दोनों मिलने के बाद हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बना पाता। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बना लेगा तो क्या करता है, वो जल में घुल जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जल में कैसा होता है, घुलनशील। और कार्बनिक अम्ल में क्या करेगा, घुल जाएगा। अगर हम इनके क्वथनांक की बात करें ना, अगर हम इनके क्वथनांक की बात करें, इनका बॉइलिंग पॉइंट, यार इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? एथिल ब्रोमाइड। किसका? एथिल ब्रोमाइड। जो एथिल ब्रोमाइड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्वथनांक जिसे बोलते हो, कितना होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक चीज यहाँ से एक फैक्टर, ये पोलर क्यों बना है, ठीक है। पोलर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, समझो। यार जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है ना, मतलब जिस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। अभी मान लो कोई से इधर मान लो कोई खड़ा है वहाँ पे, हम रस्सी उसको पकड़ा दिया, अब रस्सी पकड़ा दी, वो मान लो हमसे भारी भारी में क्या करेगा, हमको खींच लेके जाएगा, मतलब उसकी ताकत ज़्यादा है ना। अब अगर वहाँ पे कोई किसी बच्चे को हम रस्सी पकड़ा दिया तो उसको हम खींच लाएंगे, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की ज़्यादा क्षमता होती है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब किस पे कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है, किस पे कितना विद्युत ऋणात्मकता आ रहा है। जिस पे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता आता है वो दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाके शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उधर जाके क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है? अच्छा, यहाँ पे एक साड़ी बना दें। अगर हम 17वें ग्रुप की बात करें ना, थोड़ा सा एथिल ब्रोमाइड के सिलेबस से हटते हैं, ठीक है। 17वें ग्रुप की बात करें, ये फ्लोरीन हो गया हमारे पास, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया। आप अगर यहीं पे हम 16वें ग्रुप की बात करें, यहीं पे अगर 16वें ग्रुप की बात करें, क्या 16वां वाले यार ऑक्सीजन होता है क्या? इसके बाद में क्या आता है, सल्फर आता है ना। अगर हम 15वें ग्रुप की बात करें तो क्या 15वें वाले में नाइट्रोजन फास्फोरस आता है क्या, ठीक है। अब अगर हम 14वें ग्रुप की बात करें तो क्या 14वें वाले में कार्बन आता है क्या? अब पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला वाला तत्व क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का सर पहला वाला सब तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज और समझो, इतना लिखा हुआ है, तो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, या मैं बात करूँ दुनिया जहान संसार में, सबसे ज्यादा अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो किसका होता है, फ्लोरीन। किसका होता है वो? कितना होता है, 4।
क्लोरीन का कितना होता है 4। चलो यहाँ तक हो गया। अब एक काम करते हैं, इधर से आप इधर आने के लिए 0.5 कम करते हुए आ रहे हैं। यार यहाँ पे इसका 4 निकला हुआ है ना, एक काम करो आप 0.5 कम कर दो, ऑक्सीजन का निकल जाएगा। अगर 0.5 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 3.5, इतने तो आएगा ना। आप फिर से 0.5 कम कर दे रहे हैं, अगर फिर से 0.5 कम करेंगे तो क्या बना देगा 3 बना देगा, बन गया। फिर से आप 0.5 कम कर दो, अब कितना आ गया 2.5। इसका मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है 2.5, फ्लोरीन का कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना 3.5, नाइट्रोजन का कितना है 3। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्रिक याद रखो, CSI कसाई। अब इससे क्या मतलब है देखो, जितना कार्बन का उतना सल्फर का उतना आयोडीन का, इसका मतलब ये CSI कसाई का मतलब जितना कार्बन का उतना सल्फर का उतना किसका होगा आयोडीन का। तो कार्बन का कितना निकल के आ रहा है देख के बताओ थोड़ा सा, 2.5 है। सल्फर का कितना निकल के आ जाएगा, सल्फर का आ जाएगा 2.5। यार आई का कितना होगा, अरे तो होगा ना, इसका भी कितना होगा 2.5, मिल गया। अब कसाई हो गया, आगे हम लिख ले रहे हैं नकल, NaCl नाइट्रोजन और क्लोरीन, बढ़िया ठीक है ना। नकल, नकल का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है कहा गया ये 3, जितना नाइट्रोजन होगा उतना क्या होगा क्लोरीन है, जितना नाइट्रोजन होगा उतना क्या होगा क्लोरीन। क्या यहाँ तक हो गया सब कुछ। बचा क्या क्या है, बचा है हाइड्रोजन, फास्फोरस, ब्रोमीन बचा। एक काम करते हैं, अभी इधर से आप आ रहे थे ना तो 0.5 कम करते हुए आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 0.5 कम कर दिया, यहाँ से 0.5 कम कर दिया, यहाँ से 0.5 कम कर दिया, ठीक है। अब एक काम करो, अब आप 0.4 एक बार कम कर दो, यहाँ से 0.4 कम कर दिया, 2.5 है, 0.4 कम कर दिया, हाइड्रोजन का कितना हो गया 2.1। अब यहाँ पे कसाई हो गया, नकल करता है कहाँ, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। कहाँ करता है हिमाचल प्रदेश का मतलब हाइड्रोजन का कितना है 2.1, फास्फोरस का कितना हो जाएगा 2.1। यार आपको मतलब 0.5 कम कर लिया, अच्छी बात है, 0.4 कम कर लिया, ये भी अच्छी बात है। आपको 0.3 के साथ में इंसाफी क्या कर रहे हो, उसको भी कम करो यार, 0.3 के साथ में भी गेम खेलो, ठीक है। 0.5 हो गया, 0.4 हो गया, बचा क्या 0.3 बच, तो आप इसी में 0.3 जोड़ दो। आप की बार कम नहीं करना, आपकी बार बढ़ाना है, इसी में 0.3 क्या कर दो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2. सबका मिल गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जिससे ज्यादा होगा वो क्या बनाएगा, वो पोलर बनाएगा। देखो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं HCl का दे रहे हैं। अब ये बोले कि HCl में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यार क्लोरीन का ज्यादा है, कितना है 3 है इसका, हाइड्रोजन का कितना 2.1 है, इसका है 3, इसका कितना 2.1। कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्लोरीन क्या करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा आंशिक डेटाबेस, इनके ऊपर क्या आ जाएगा आंशिक डेटाबेस। आप समझ में आ गया कि पोलर क्या चीज होता है, समझ में आ गया पोलर क्या होता है। अच्छा अगर यहाँ पर मैं लिखूँ ये पोलर, इसी को समझाने के लिए तेरा पूरा ये किया, ठीक है। अगर आगे बात करें हम यहाँ पे H और S ले रहे हैं, अब H और S में इसका भी 2.1 है, इसका भी 2.1 है सर। अब कौन किसको खींचेगा, किसी को कोई खींचेगा नहीं खींचता, तो इसीलिए क्या होता है ये नॉन पोलर होता है, क्योंकि इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश नहीं, कोई दिक्कत। जल्दी से आप क्या रखते हैं, अपचयन के लिए तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो अपचयन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग तीसरा यूज करने वाले हैं ना, वो यूज करेंगे Zn प्लस HCl का। अगर आप जिंक पे HCl मिला दो, जिंक में HCl मिला दो तो ये नवजात हाइड्रोजन दे देता है, और नवजात हाइड्रोजन अगर मिल रहा है वही अपचयन, ठीक है। तो मतलब C2H5Br इसका अपचयन करवा रहे हैं ना। अगर इसका आप अपचयन करवाओगे मतलब क्या करना पड़ेगा, Zn प्लस HCl करना पड़ेगा। अब जिंक पे HCl मिलाना पड़ेगा, अगर जिंक पे आप HCl मिलाओगे तो क्या देगा, ये नवजात हाइड्रोजन देता है। क्या देता है, नवजात हाइड्रोजन। और यहाँ पे हम नवजात हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं तो अच्छा समझ आए। ये एक यौगिक होता है यार, ये मिश्रण होता है जो Zn जो जिंक पे HCl मिलाते हैं। अगर आप जिंक पे HCl, वैसे भी अगर जिंक पे आप HCl मिलाओगे तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्रैक्टिकल करोगे फिर भी निकलता है। तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा, नवजात हाइड्रोजन निकलता है। और जहाँ पे नवजात हाइड्रोजन मिल रहा है ना वही क्या होता है अपचयन। पूरे के पूरे रिएक्शन याद रखो, अगर नवजात ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीकरण कराएगा, अगर
अगर नवजात हाइड्रोजन मिल गया तो ऑप्शन करवाएगा, वहाँ पर रिएक्शन का नाम देखने की कोई आवश्यकता नहीं। नवजात हाइड्रोजन ऑप्शन, नवजात ऑक्सीजन क्या करवाएगा, ऑक्सीजन करवाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, नवजात हाइड्रोजन, हम यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन संख्या कितना कर दिया, 2 कर दिया। अब देखो अगर ये इनके बीच में बॉन्ड है, C2S5 Br के बीच में बॉन्ड है, अगर इनके बंध को तोड़ने के लिए जाएगा, यहाँ पे कितना है, क्या 2 एक कैच आ जाएगा इनके पास, एक कैच आ जाएगा इनके पास। जब एक कैच आ गया इनके पास, ये क्या बना देगा, Br बना देगा, क्या बना देगा, Br बना देगा। तो ये बना देगा SBr। अब बच क्या रहा है, C2S5 एक और बच रहा है ना, C2S5 मतलब क्या, C2H6, इनका नाम क्या होता है, एथेन। ठीक है, अगला वाला, अगर रिएक्शन नंबर 3 की बात करें तो तीसरा वाला हो गया उच्च क्रिया। ये मैं करा चुका हूँ जब पढ़ा रहा था रासायनिक गुण सामान्य। ठीक है, उच्च क्रिया, इसमें क्या होता था, जब सामान्य अभिक्रिया में कराया था तो क्या सामान्य अभिक्रिया में कुछ इस प्रकार से कराया था कि क्या आर्यक्स कितने हमारे पास होते हैं, 2 होते हैं। कितने आर्यक्स हमारे पास, 2 आर्यक्स होते हैं, 2 एल्किन हैलाइड होता है ना, 2 हेलोकेन होता है। अब 2 हेलोकेन में क्या मिलाते थे आप, 2 सोडियम मिलाते थे, ये तो मिलाता था ना। इसको मिलाने के बाद क्या बन रहा था, R के साथ में R बन रहा था, उसके बाद क्या Na के साथ में X, वो भी कितना 2 बन रहा था। ये हम लोग पढ़ चुके, ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे मैं बनाना है किसका, एथिल ब्रोमाइड का। अगर एथिल ब्रोमाइड का उच्च अभिक्रिया बनाए तो C2H5 हो गया Br, एक ले लिया। दूसरा वाला, अब यहाँ पे कितना सोडियम लेना है, 2 सोडियम ले लिया। उसके बाद फिर से C2H5 Br लेना है, आपकी बार Br को उल्टा करना है। आपकी बार Br को पहले लिख देना, उसके बाद क्या लिख देना, C2H5। देखो क्या ये इतना चीज निकल जाएगा, 2 ब्रोमीन यहाँ से, 2 सोडियम यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 1 सोडियम के साथ में ब्रोमीन, तो सोडियम ब्रोमाइड 1 निकलता है। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2 का मतलब कितना निकल जाएगा, 2 NaBr। आप प्लस में बताओ क्या बच रहा है, C2H5, तो बच रहा है C2H5। आगे क्या बच रहा है, C2H5। इनका नाम कोई बताएगा क्या, बताओ। C2H5 का मतलब C4H10, और C4H10 का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन। क्या नाम होता है इसका, ब्यूटेन। अच्छा, चौथा वाला, ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये क्या होता है, मैं जब नंबर बोलता हूँ ना, ये बताता है भाई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा वही करना, उसको नहीं रहना, पूरा का पूरा एक करना। मतलब C2 हो गया, H5 हो गया, Br हो गया, ये लिख दिया ना। दूसरा भी आप लिखो यार, क्या दूसरा वाला कुछ इस प्रकार से लिखा था, क्या ये लिखा था ना, विश्वा में क्या रखा था, सोडियम यहाँ पे रखा था, सोडियम रखा था। फ्रैंकलैंड में क्या कर दोगे, फ्रैंकलैंड में कुछ नहीं करना है, इसमें हमको रख देना है जी, पूरा का पूरा रिएक्शन वही होगा। क्या बनेगा, अब यहाँ से भी 2 Br के साथ में क्या निकल जाएगा, एक चीज निकल जाएगा, क्या बनाएगा, तो ये बना देगा ZnBr2। क्या बनाएगा, ZnBr2 बनाएगा। बचा क्या, C2H5, बचा क्या, C2H5 और C2H5। इनका भी नाम क्या होता है, ब्यूटेन। क्या नाम होता है इनका, ब्यूटेन। कोई दिक्कत, एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण। सिल्वर नाइट्राइड के साथ, अगर सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराए तो C2H5, आगे हो गया Br, समझो। तो उसके बाद कह रहा कि सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, इनके साथ में करा दे यार। इनके साथ में कराने का मतलब आसान तो है, आसान का मतलब देखो इधर C2H5 पे प्लस का चार्ज, सही है, Br पे माइनस का चार्ज, Ag प्लस NO3 क्या माइनस, तो प्लस के साथ में क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा। प्लस क्या है यहाँ, प्लस है C2H5 और माइनस क्या है, NO3 है। बचा क्या, AgBr, बचा क्या, AgBr। इनका नाम क्या होता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं एथिल नाइट्राइड, एथिल नाइट्राइड या फिर नाइट्रोएथिल, या फिर नाइट्रोएथिल। ठीक है, अगला नंबर 6। नंबर 6 का मतलब एल्कोहलिक
NH3 के साथ NH3 का अमोनिया ना, एल्कोहली अमोनिया के साथ, एल्कोहली अमोनिया के साथ देखो ना, अगर एल्कोहली अमोनिया के साथ कराओगे तो C2H5 हो गया Br, उसके बाद कह रहा है कि अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है ना, ऐसा NH3 है, एल्कोहली है, एल्कोहलिक है, ठीक है। अब इनसे आप देख सकते हो, एक काम करें, यहाँ पे NH3 है ना, यहाँ पे NH3 है ना, NH3 में से एक समझे ले बाहर ले ले, ये कैसा बन जाएगा? यहाँ पे इसको ऐसा लिख दे, या आगे लिख दे रहे हैं NH2, कोई दिक्कत? बाद में 3 था यहाँ पे, हम देखो बाहर ले लिया। अब देखो ये H वाला प्लस और Br के साथ में क्या माइनस निकल जाएगा, क्या ये H है, तो Br को निकाल दे रहे हैं, Br बाहर हो गया। बताओ बचा क्या है? C2H5 NH2, तो बचा है C2H5, आगे क्या बचा हुआ है NH2, इनका नाम क्या होता है? इन्हें बोलते हैं एथिल, ये C2H5 एथिल, आगे ये NH2 क्या है? एमीन, ठीक है, या फिर ये बोलते हैं एमिनो एथिल, आयुकेस। अगला नंबर 7, एल्कोहली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 7 नंबर एल्कोहली NaOH के साथ, चलो इनके साथ देखो, इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये हो गया C2H5 आगे Br, ठीक है। कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यार सिंपल सा रिएक्शन होने वाला है, समझो। ये भी कैसा है? ये भी है एल्कोहली। अब ये कैसा रिएक्शन होगा? C2H5 से प्लस का चार्ज सही है, Br पे माइनस, यानी पे प्लस OH से माइनस, तो ये C2H5 ये क्या है? OH, तो ये निकल जाएगा C2H5 OH, बन गया दारू। अब क्या बचा? NaBr का मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस नंबर 8 सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ देखो, सोडियम धातु का रिएक्शन कैसे होगा समझो। ये C2H5 आगे हो गया Br, कह रहा सोडियम धातु के साथ, सोडियम का मतलब क्या हो गया? Na हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, आपकी बात ये नहीं करेंगे C2H5 प्लस हो गया, Na हो गया प्लस, ये Na से आपको Br निकल जाएगा, C2H5 कहाँ जाएगा? ठीक है, C2H5 बैठ जाएगा। अब तो ऐसा नहीं करना, देखो एक काम कर, क्या निकालोगे यहाँ से? H आगे को पहला अच्छा एक बात बता, जब पढ़ा रहा था एल्किल ब्रोमाइड, सॉरी एल्किल हाइड्राइड पढ़ा रहा था, तो एल्किल जो कलर लेसन का था उसमें जो लोअर वाले थे, जो लोअर हायर एल्केन था, क्या उनको कोई कलर आ रहा था? नहीं आ रहा था यार, हायर एल्केन का भी नहीं आ रहा था, उसका भी नहीं आ रहा था, केवल किसका छोड़ के ब्रोमाइड का और आयोडाइड का। और ये भी सूर्य के प्रकाश में क्या, ये भी सूर्य के प्रकाश में अपना रंग प्रदर्शित करता है। वैसे भी किसी भी एल्किल हाइलाइट का कोई भी किसी प्रकार का रंग नहीं होता, वहाँ पर भी क्या आ चुके, इसका मतलब है इनका किसी प्रकार का कोई भी रंग नहीं होता है। कैसा होगा? रंग नहीं हो गया, ठीक है, पहला मिल गया। दूसरा, इनका कोई स्मेल निकल रहा है, अब इनके साथ में क्या ले लिया? Ag2O, ये ले लिया सिल्वर ऑक्साइड। अब एक बार बताओ यार, क्या Br पे माइनस का चार्ज, Br पे माइनस का चार्ज, यहाँ पे Ag कितना है? 2 Ag है ना, तो दोनों Ag पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। एक इनके साथ निकलेगा, एक इनके साथ निकलेगा ना, तो क्या बनेगा? Ag बन जाएगा Ag, वो भी कितना बनेगा? 2। क्या बचा? C2H5 और यहाँ से एक ऑक्सीजन भी बचा, तो C2H5 ऑक्सीजन के साथ में ले रहे हैं, ये हो गया C2H5 ऑक्सीजन के साथ ले रहे हैं। अब ये दूसरा C2H5 बचा हुआ, तो ये भी ले रहे हैं दूसरा C2H5। इनका नाम क्या होता है? एक एथिल, एक एथिल, दो का मतलब भाई एथिल है ना, एथिल। ये सिंबल किसका है? ईथर का, कीटोन नहीं है भैया, ईथर है, ईथर। ये सिंबल किसका होता है? ईथर का, ठीक है।